दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून की रोटी जेल में ही खाना होगा। सीएम केजरीवाल की कोई तिकड़म काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त झटका दिया। बीते कई दिनों से केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए तिकड़म भिड़ा रहे थे, लेकिन कोर्ट में उनकी एक चालाकी काम नहीं आई। दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने मगर एक राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अर्जी विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा। 1 दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजेआई ही लेंगे। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पिछले सप्ताह तब क्यों इसका उल्लेख नहीं किया गया, जब मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता अवकाश पीठ में बैठे थे। मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की थी। वहीं केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब साफ हो गया है कि शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे और वहीं से चुनाव के नतीजे देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक गठबंधन हुआ था, जबकि पंजाब में दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली, गुजरात में वोटिंग हो चुकी है और पंजाब में 1 जून को होनी है। ऐसे में पंजाब में आप कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन के फ्यूचर को लेकर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच कोई भी परमानेंट गठबंधन नहीं है। केजरीवाल ने दावा तो किया है कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी, लेकिन उन्हीं केजरीवाल ने ये भी संकेत दिए हैं कि अगर रिजल्ट उनके दावे के उलट आया तो वे इस विपक्षी गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस से गठबंधन के फ्यूचर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि हमने कोई शादी थोड़ी की है। उन्होंने कहा कि न तो हमने लव मैरिज की है और न ही अरेंज मैरिज। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून तक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बस इसलिए इस रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल और केवल बीजेपी को हराना है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इन्होंने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए और पार्टी की चुनाव निशान तक छीन लिया। इतना ही नहीं, शिवसेना के साथ भी वैसा ही किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी जी दोबारा आए तो इस देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली, चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने को लेकर कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में जहां जहां जरूरत थी वहां वहां बीजेपी को हराने के लिए हमने कांग्रेस और आप का साझा एक प्रत्याशी उतारा। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, जिसके चलते हम पंजाब में अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भविष्य में गठबंधन की राह को लेकर कहा कि 4 जून के बाद तय करेंगे कि आगे साथ रहना है या नहीं।
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की 1 जून को एक बैठक बुलाई है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी कई मुद्दों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव देखने को मिला है, जो कि रिजल्ट आने से पहले ही इंडिया गठबंधन की दरार का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल जाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब 28 मार्च 2024 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तो सुनीता केजरीवाल और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। पेशी से वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सुनीता और अन्य ने न केवल कार्यवाही को अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड किया, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया। याचिका में कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने और आम जनता को ये दिखाने की गहरी साजिश की बू आती है कि न्यायपालिका किसके इशारे पर काम कर रही है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित रिकॉर्डिंग के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनी, जो लगभग 9 मिनट लंबी थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों सहित आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और हेर फेर करने के जानबूझ के इरादे से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक परिवार चला रहा है। इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने पर भी, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने पर भी मोहन यादव ने केजरीवाल को लताड़ा। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोगों को अब केजरीवाल पर भरोसा नहीं रहा और देश का संविधान बनाने वालों की आत्मा देखकर रो रही होगी कि आखिर कैसे कोई जेल से सरकार चला सकता है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि केजरीवाल ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। सीएम मोहन यादव से जब पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस मॉडल की तरह एक परिवार के द्वारा चलाई जा रही है, तब इस पर सीएम ने कहा कि सिर्फ एक ही परिवार आम आदमी पार्टी को चला रहा है और अब तो उनकी पत्नी भी सामने आ चुकी हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में केजरीवाल ने हिस्सा लिया था और तब उन्होंने कई दावे किए थे, लेकिन अब लोगों को उन पर भरोसा नहीं रहा और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।